हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सिद्धू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रमोद सिद्धू एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने ट्रिकी मेथड की एक क्लास लेकर। ट्रिकी मेथड की क्लासेस का मोटिव केवल यही है कि आपके टाइम की वैल्यू समझी जाए, हमारे टाइम की भी वैल्यू समझी जाए। आपको डायरेक्ट उन क्वेश्चन से अवगत करवाना हमारा मोटिव है इस क्लास में, जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं और शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन हैं, जो हार्ड भी होते हैं, इजी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करने के बाद आज उसके बाद कभी भी जब एग्जाम में वो आपको दिखाई दें तो आप सीधा उनको अटेम्प्ट करें, कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। चलिए भी ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में लिया है, जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। काफी शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड होता है, बहुत बार एसएससी पूछ चुका है इसको। क्या क्वेश्चन है, चलते हैं। एक परीक्षा प्रश्न पत्र जिसमें 40 प्रश्न है, प्रत्येक सही प्रश्न करने के लिए 3 अंक दिए जाते हैं और गलत जवाब देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि विद्यार्थी को 70 अंक मिले तो उसके द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें। एक अच्छा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। अटेम्प्ट करने में आपको काफी मजा आने वाला है। कि एक परीक्षा प्रश्न पत्र था जिसमें 40 प्रश्न थे। मान लो आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन थे। अगर आप सही क्वेश्चन करते तो हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक दिए जाते हैं और गलत करने पे नेगेटिव मार्किंग है, आपके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। यदि आपको उस पेपर में 70 नंबर मिले हैं तो आपके द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मैजिक मेथड्स के द्वारा बताने वाला हूं। ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं कि सही प्रश्नों के जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हो, मान लो, तो 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कैसे कैसे, चलिए भी शुरू करते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल मेथड जो आज तक हम करते आ रहे हैं, हमने 9th 10th में भी सीख रखा है कि किसी भी नंबर को हम एक्स मान लेते हैं जो पूछा जाता है। मान लो सही प्रश्नों की संख्या पूछी गई, हमने मान लिया एक्स, उसने सही किए, तो जितने उसने सही किए प्रत्येक के लिए मार्क्स 3। ठीक है, ये उसके नंबर आने थे। कटने कितने थे उसके, उसने गलत कितने किए, सही अगर एक्स किए तो गलत 40 में से एक्स घटाएंगे उतने क्वेश्चन। कि उसने एक्स क्वेश्चन माना सही किया, तो गलत तो कुल क्वेश्चन 40 थे, तो 40 में से एक्स घटाएंगे उतने उसने गलत किए। और गलत के लिए नंबर कितना घटा, 2। तो उसके सही के इतने नंबर, गलत के इतने कटे, तो घटाने के बाद जो हमारे पास नंबर आना चाहिए वो कितना, 70। यही हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दी गई थी उसके हिसाब से दिया गया था। अब यहाँ से हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। 3x माइनस 40 गुना में 2 80, और ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा 2x, तो ये आएगा इक्वल टू 70। अब ये 80 माइनस का इधर जाएगा और ये 3x और 2x प्लस के 5x, ये बना 150। और काटने के बाद ये 150 अपॉन में 5 से काटें तो 30 पे कटेगा, यानी कि क्या लेकर चले थे एक्शन, सही क्वेश्चन। तो कितने सही क्वेश्चन थे, 30। कहीं कोई दिक्कत, जी नहीं। तो एक तो सबसे सिंपल मेथड जो हमने आज तक सभी सीखते आ रहे हैं कि एक्स मानकर चलिए। अब दूसरा क्या मेथड है कि हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। कैसे, देख लीजिए, बड़ा सिंपल था कि हम ए ऑप्शन से उठा लेते हैं, जो कि सही भी है, चेक हो जाएगा अभी। कि मान लेते हैं हम ए ऑप्शन उठा दिया कि उसने सही कितने की, 30। कितने की, 30। तो उसको कितने नंबर मिलने चाहिए थे सही के हिसाब से, 30 गुणा में सही का नंबर कितना, 3। तो उसको नंबर मिले 90 सही के। और कटे कितने उसके, फिर 30 उसने सही किए तो 10 गलत, और हर एक के लिए कितना कटा, 2। तो यानी कि 20 कटे। तो 90 में से 20 गया, 70 नंबर उसको मिलने चाहिए थे, और यही क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ 70 उसको मिले। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन हमने चूज किया वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं, वाई ऑप्शन भी। और अभी मैं आपको चलता हूँ इसके एक और मेथड पे लेके। क्या मेथड है वो, कि इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए भी। दो मेथड से मैंने आपको बता दिया, पहले एक्स मानकर, फिर ऑप्शन से बाई ऑप्शन भी उठा सकते हैं। तीनों मेथड से करवाने का मेरा मोटिव केवल यही है कि आप एग्जाम में कोई एक ट्रिक के चक्कर में अगर रहेंगे तो क्या पता आप माइंड से निकल भी जाए, लेकिन अगर आपको हर एक मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो कहीं आप उस क्वेश्चन को सोल्व करने में परेशानी नहीं होगी, एक ना एक मेथड से आप क्वेश्चन को लगा देंगे। चलिए, क्या क्वेश्चन, क्या मेथड है, एक और सिंपल दोबारा क्वेश्चन को लेके चलते हैं। कितने क्वेश्चन थे, 40। कितने, 40, ठीक है भाई। 40 क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन के लिए उसको अगर वो 40 के 40 सही करता तो कितने नंबर मिलने चाहिए थे, 120। इसमें कोई दिक्कत, जी नहीं। अब 120 नंबर उसको मिलने चाहिए थे अगर वो हर एक सही करता, और मिले कितने उसको, 70।
कितने मिले 70, यानी कि कितने मार्क्स उसके कटे 50। सिंपल सी बात है, अगर वो सारे के सारे सही करता तो 120 आने चाहिए थे, लेकिन आए उसके कितने 70, तो कटे उसके कितने 50। और हर एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर कटे 3 जो उसको मिलने चाहिए थे और 2 उसके नेगेटिव मार्किंग के, यानी कि एक क्वेश्चन गलत पे 5, 3 तो उसको आने ही थे अगर सही करता तो, और 2 नेगेटिव के हिसाब से, तो हर एक क्वेश्चन के लिए उसके 5 नंबर का लॉस हो रहा है। तो यानी कि 50 का उसका कम आया है, कितने क्वेश्चन का लॉस हुआ है 10 का, यानी कि 10 क्वेश्चन उसने गलत किए होंगे। तो सही कितने किए होंगे, फिर कुल 40 क्वेश्चन है तो 30 उसने सही किए होंगे। तो कोई दिक्कत, इस मेथड से भी आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, तीनों मेथड मैंने आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस मेथड को मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 40 क्वेश्चन थे, अगर प्रत्येक सही करता 3 नंबर उसको मिलते, तो 120 उसको मिलने चाहिए थे, बट आए उसके कितने 70, यानी कि 50 नंबर का उसका लॉस हुआ। और एक क्वेश्चन पे लॉस कितना होता है, 3 जो मिलने थे, 2 जो नेगेटिव पे कटते हैं 5, यानी कि 10 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं और 30 उसके इसका मतलब सही है। तीनों मेथड मैंने आपको वन बाय वन बता दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ट्रिकी मेथड्स की इस सीरीज में हम ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो कई मेथड से सॉल्व करवाए जा सकते हैं, मैं आपको वन बाय वन प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इससे पहले भी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन 2 ट्रिकी मेथड से बता रखे हैं, उस सीरीज को भी आप देखें, उस वीडियो को भी देखें, लाइक करें, शेयर करें, सिद्धू क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक प्रकार की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है कोई आपकी मिसिंग ना हो। एक इन्फॉर्मेशन मैं और शेयर करना चाहूंगा अब आपके साथ कि रेलवे डी ग्रुप का पेपर जैसे ही लॉकडाउन की सिचुएशन नॉर्मल होती है 1 महीने 2 महीने बाद, तो उसके बाद रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही ऑफिशियल नोटिस है। और हरियाणा का भी हमें पता है कि एचएससी अब वन बाय वन सारे रिजल्ट्स अपने देता जा रहा है, तो उसके पास भी कोई काम ज्यादा बचा नहीं है। आप इस भ्रम में ना रहें कि ज्यादा लंबा एग्जाम जाएगा। मई के अंदर अगर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती है और जून में कंट्रोल में ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जुलाई में आप पक्का मान के चलें कि इलेक्शन का भी चक्कर रहना है। हरियाणा का पिछले 2 साल कलर के बाद उन्होंने कोई भर्ती नहीं करवाई है, तो हरियाणा का एग्जाम होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं जून एंड और जुलाई में जाके। तो आप अपनी स्टडी को मिस ना करें। आप सीरीज नेशनल जीके की ये सीरीज 5000 प्लस एमसीक्यू की, जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के डी ग्रुप के और हरियाणा के भी आए हुए, जो नेशनल जीके के हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी स्टैटिक जीके, तो इन सारे क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस सीरीज में। जल्दी आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बहुत सारी क्लासेस इसकी आएंगी, पहली क्लास जल्दी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि हर प्रकार की क्लासेस आप फायदा उठा सकें और अपने सिलेक्शन को इजी बना सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।